हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाए। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अपने खिलाफ हो रहे हर बात को खामोशी से सुन मेरे दोस्त, क्योंकि इसका जवाब तू नहीं तेरी सफलता देगी। ठीक है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं जिससे हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग को डिप्रेस नहीं होना है। आप लोग को खामोश रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपका जवाब आपकी सफलता देगी। ठीक, आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड लेसन देखने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं फिजिक्स के। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, आज हम लोग 7 नंबर लेसन डिस्कस करने वाले हैं। 7 नंबर लेसन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग वही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, ससंजक बल क्या होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किस बल के कारण ठोस का आकार निश्चित होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ससंजक बल। ठीक है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस बल के कारण गैसों में आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। यानी गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, आसंजक बल। ठीक है ना, यानी एडहेसिव फोर्स। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल बोलते हैं। ठीक है। अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगे तो उसे हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। और दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगे, ठीक है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगे तो उसे क्या बोलते हैं, आसंजक बल। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव के फैलाव में अवरोध उत्पन्न की जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव के जो फैलाव होता है उसमें गतिरोध उत्पन्न की जाती है। ठीक है। देखिए, इसका अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव का एस आई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एस आई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। ठीक है। यानी जब द्रव का हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है। द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्रव का ताप क्रांतिक ताप पर क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम लोग जल में नमक मिलाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या अंतर पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग केशिकत्व के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो केशिकत्व क्या होता है बच्चों, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। ठीक है। और केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है ना, यानी एक नली हो, इसके द्वारा द्रव ऊपर जाए या नीचे आए, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। यानी वैसा द्रव जो कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चला जाता है।
ठीक है। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। देखिए, अब किसी तत्व का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ब्लैटिंग पेपर, ठीक है ना। यानी ब्लैटिंग पेपर का काम क्या होता है, यह स्याही को सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। और देखिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। और देखिए, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनु एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। यानी पेड़ पौधों के शाखाओं में जमीन से, ठीक है, जल और लवण किसके द्वारा पहुंचते हैं, केशिकत्व क्रिया के कारण ही पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बने केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे, ठीक है। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है, पेन का नीब बीच से चीरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है। केस नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही काफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्रिया के कारण ही काफ़ी पाउडर जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, केशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस के कारण, ठीक है, पतली सुई पानी के सतह पर तैराई जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई पानी की सतह पर तैराई जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। देखिए, पानी पर मच्छरों, अगला पॉइंट क्या है, पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि घर के नालियों में हम लोग मिट्टी के तेल डालते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जितने भी मच्छर का लार्वा होगा सब पृष्ठ तनाव कम हो जाने से उसका लार्वा पानी में नीचे चला जाएगा जिससे मच्छर उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग मिट्टी का तेल नाली में डाल देते हैं। चलिए अब हम लोग 8 नंबर चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर क्या है, श्यानता। श्यानता पढ़ने से पहले हम लोग श्यान बल को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। श्यान बल क्या होता है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यान बल, ठीक है ना। यानी आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग जल को नीचे गिराते हैं, यानी पानी को ज़मीन पे गिराते हैं, तो देखते हैं कि पानी में फैलाव होने लगता है, यानी पानी एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगता है। तो इस फैलाव को रोकने के लिए एक बल काम करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्यान बल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग श्यानता क्या होता है। तो देखिए, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। यानी किसी द्रव का फैलाव, यानी जो द्रव फैलता है उसके फैलाव को रोकने के लिए जो बल कार्य करता है उसे हम लोग श्यान बल कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्यानता कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्यानता निम्नलिखित में से किसका गुण है, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकता है केवल द्रव का, गैसों का, एक ऑप्शन दे देगा ठोस का, और फोर्थ ऑप्शन दे सकता है द्रव और गैस दोनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों का, क्योंकि ये दोनों का गुण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है, ठीक है। यानी द्रव में जो श्यानता होती है ससंजक बल के कारण होती है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है, गैसों में श्यानता इसकी
एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, आप लोग को अभी बता चुके हैं कि जब द्रव का फैलाव होता है तो उसको उसका विरोध करने के लिए जो बल कार्य करता है उसे हम लोग श्यान बल कहते हैं। और बच्चों, जब द्रव का फैलाव को रोकने वाले बल को श्यान बल जब बोलते हैं तो यानी ये तभी संभव है जब कोई द्रव में फैलाव होगा, यही पॉइंट ये बोलता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण ही होती है। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है ना, यानी गैस में श्यानता जो होता है वो द्रव की तुलना में कम होता है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी श्यानता घट जाती है और गैसों की श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी तरल की श्यानता को किस में मापा जाता है, तो श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। और इसका एसआई मात्रक पूछ सकता है तो क्या होता है, डेका पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसी तरल की श्यानता को किस में मापा जाता है या इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो डेका पॉइज होता है। ठीक है, या पॉइजली होता है या पास्कल सेकेंड होता है, तीनों में से जो ऑप्शन में दिया होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ बहुत बड़ी वस्तु, ठीक है ना, यानी जो बड़ी वस्तु होगी वो अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, हम लोग दो पत्थर को लेते हैं, एक छोटा पत्थर लेंगे और एक बड़ा पत्थर लेंगे। ठीक है, जब इसको कुछ ऊंचाई से छोड़ेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि बड़ी वाली बस मतलब पत्थर पहले गिरेगी और छोटी वाली बाद में। क्यों, तो सीमांत वेग के कारण ऐसा होता है। ठीक है,